आप सभी को मेरा प्रणाम है। आप सभी को सुबह का मेरा नमस्कार। आज के जैसे आप सभी लोग को विदित है कि जो कोविड का जो एरा चल रहा है, पैंडमिक पिछले 1 साल से अभी फिर से ये इसका जो जो दौर है ये मेट्रोज़ में स्पेशली हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ चुका है। ऑलमोस्ट आ चुका है वह दौर, इसलिए इतने सारे केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। और काफ़ी इसके पीछे यह भी रीज़न है कि जैसे अभी विंटर्स के बाद ये स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है, बसंत ऋतु जिसे कहा जाता है। ऑलमोस्ट मई जब आता है तो मई से 10th और 15th के आसपास इट्स काउंटेड इन द समर्स, जो गर्मी की शुरुआत, गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है इस समय। तो इस समय शरीर में ऑलरेडी काफ़ी सारे जो मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं। आपका शरीर बहुत जो मेटाबॉलिज्म है बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, वो बड़ा अनइवन होता है, वो अच्छे से काम नहीं करता है इस जो बसंत ऋतु है या स्प्रिंग के सीज़न में। तो इस समय आपको विशेष तौर पर खान पीन का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप जो भी एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनसे आप बच सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं। कुछ बेसिक जो पेंडेमिक के जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें हमेशा ध्यान में रखिए। मास्किंग करिए जब भी जाइए भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ में, या किसी से इंट्रैक्शन करें तो डेफिनेटली यू हैव टू वेयर योर गुड मास्क ऑन योर फेस। हैंड वॉश करते रहिए, क्लीन करिए, सैनिटाइजर्स को यूज़ करिए जब पॉसिबिलिटी ना हो आपके पास हाथ धोने की। और कोशिश करिए कि अपने हाथों को अच्छे से रब करके जो साबुन है, सोप से हाथ को क्लियर करिए पानी और सोप की मदद से। और ये इसके जो बेसिक टिप्स हैं। और आपको कभी भी कुछ भी कोई अगर इशू लग रहा है तो कोशिश करें, घबराएं नहीं, अपने दिमाग को, माइंड को स्ट्रॉन्ग रखें। स्ट्रॉन्ग माइंड ही जो आपके शरीर का एक सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होता है किसी को, तो आप अगर डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, वो आपको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जो ऑलरेडी हमारे, अगर आप दिमाग से स्ट्रॉन्ग हैं, आपको सही, आपने अगर आपको इस की जो लर्निंग्स है हेल्थ के लिए, या फिर आपको अपने शरीर की समझ है, तो आप अपने दिमाग को तंदुरुस्त रखिए, दिमाग को स्ट्रॉन्ग रखिए। आपका शरीर ही आपका एक सेल्फ सपोर्ट सिस्टम है जो अपने आप को धीरे धीरे अपने आप हील करता है। कि जिस भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो, वायरल हो, बैक्टीरियाज हो, फंगस हो, या कोई भी इंजरीज़ हो, उन सब को से लड़ने के लिए आपको अपने शरीर के अंदरूनी जो आपका शरीर है वहाँ से एक शक्ति प्रदान होती है, अपने आप को इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो इसको कभी ना भूलें, अपने दिमाग में रखें कि आपका शरीर आपको सेल्फ इम्यूनाइज्ड करेगा। आपके शरीर के अंदर बहुत सारी क्षमता मौजूद है, उसे पहचानें। इन सब को पहचानने के लिए कुछ मैं आपको बेसिक से टिप्स देना चाहता हूँ। जैसे कोशिश करिए कि आप ये ध्यान रखिएगा, आपने कुछ देखा भी होगा इस सीज़न में हमारे सनातन संस्कृति या वैदिक संस्कृति के अकॉर्डिंग जो हिंदू मेथडोलॉजी है उसमें नवरात्रि का उपवास किया जाता है, 9 दिन का जो माता का व्रत किया जाता है। इसीलिए ये सारे ये स्पिरिचुअल जो प्रोसेसेस हैं ये हमको यही सिखाती हैं कि एक एनलाइटमेंट, एक शरीर को किस तरह स्वस्थ रखना है। इन सब का रिलेशन एक अच्छे उत्तम हॉलिस्टिक स्वास्थ्य के साथ छिपा हुआ है। इनके पीछे जो इनका कॉन्सेप्ट है ये हमें यही बताते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है, तो इस समय हमें अपने खान पीन को व्यवस्थित करना चाहिए, हल्का खाना पीना खाना चाहिए, तो जिससे आप अपने शरीर के को इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। तो अब मैं इससे आगे आता हूँ, कोविड से इसको रिलेट करता हूँ। तो आप कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखिए ऑब्वियसली अभी इस समय। तो उसमें सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने जो आपका दिमाग है, आप मेंटल रूप से स्ट्रांग रहिए। इस स्ट्रांगनेस को बनाने के लिए जो बेसिक्स, जो आपके एसेंशियल, जो आपके प्रोटोकॉल्स होंगे, जो एसेंशियल चीज़ें होंगी, उनमें आप ये ध्यान रखिए कि आप एक नेचुरल क्लॉक, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसे फॉलो करिए। आप नेचर को फॉलो करेंगे, नेचर के अकॉर्डिंग रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका शरीर, जो मैं सेल्फ सपोर्ट की बात कर रहा था, आपके शरीर को वो एक सेल्फ सपोर्ट सिस्टम प्रदान करेगा, अपने आप अपने शरीर को शक्ति देगा, आपको इम्यूनाइज्ड करेगा, आपको हेल्दी बनाएगा, दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। तो ध्यान रखें।
पहला जो आपका सबसे फर्स्ट जो एसेंशियल है, आपका माइंड एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। आपको कॉन्शियसली यह भी आप अपने ध्यान या कभी मेडिटेशन करें या बैठें तो उसमें ये रखें कि अपने इस विचार को रखें कि मैं अपने आप को सेल्फ हील कर रहा हूँ, मैं माइंड से बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जो मेरे शरीर को स्वस्थ बना देंगी और मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। इस तरीके के इमेजिनेशन, इस तरीके का आप अपने शरीर से अपने सेल्फ टॉक करिए अपने इनर सेल्फ के साथ, तो देखेंगे आप डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। और दूसरी चीज़ है, आप सुबह बायोलॉजिकल क्लॉक जो मैं कह रहा हूँ कि बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करिए, टाइम से उठिए। जब आप टाइम से अपने आप जब नेचर के अकॉर्डिंग रहेंगे तो आपका शरीर आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा और आप बहुत जल्दी अपने शरीर को एक जो नॉर्मल स्थिति है, स्वास्थ्य की स्थिति पर पाएंगे। तो सुबह उठिए टाइम से, अर्ली टू वेकअप, जो आपने सुना ही होगा, अर्ली टू वेकअप अर्ली टू बेड जो है की ऑफ गुड हेल्थ, ये आप इसको फॉलो करिए। सुबह उठिए टाइम से, और जब तक आपका सुबह पेट क्लियर ना हो, कोशिश करें कि जैसे अपने पेट के बारे में मैं सेकंड एसेंशियल में आप ध्यान रखिएगा, आपका स्टमक, आपका पेट सफ़ा तो सब रोग दफ़ा। जैसे आपने सुना भी होगा, अगर पेट सही है तो आपके सभी प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो अपने पेट को क्लीन रखने की कोशिश करिए। जब आपका पेट मॉर्निंग में क्लियर हो जाए उसके बाद ही आप अपने जो भी आपका मील है उसे, आपका जो एक हेल्दी मील, सात्विक मील लेने की कोशिश करें। तो पेट को साफ़ करने का विशेष ध्यान रखें। अगर आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेटेड हैं, तो जब तक पेट क्लियर ना हो कि आप कोई लैक्सेटिव जो पेट को साफ़ करने वाली चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप त्रिफला का सेवन कर सकते हैं रात को, या फिर जो भी आपको इजीली कोई आप लैक्सेटिव, आप त्रिफला के अलावा भी कोई हर्ब्स आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका पेट साफ़ हो। ज़्यादा फ्रूट्स का इंटेक कर सकते हैं। तो कोशिश ध्यान रखें कि आपका पेट साफ़ रहे। इस प्रोसेस में आपका पेट साफ़ रहेगा तो आपकी बॉडी में वात, पित्त और कफ का लेवल सम रहेगा, तो आपको जो प्रॉब्लम है, एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, होने के चांसेस कम रहेंगे। तो स्टमक को सही रखिए। अपने खाने को बहुत बैलेंस और समझदारी से चूज़ करिए। बाहर की कोई भी चीज़ को हाथ मत लगाइए बिल्कुल भी। आप अपने घर पर लाइए और अपने घर पर कुक कर ही अपने जो मील्स हैं उन्हें रेडी करिए, जो एक 100% सेफ़ और एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ मील होगा, जो आपके शरीर को सपोर्ट देने के लिए सबसे बेस्ट काम करेगा। तो इन मीलों पर भी ध्यान रखिए कि आप हल्का रखिए अपने मील को, सात्विक रखिए, कम से कम कम स्पाइसेस यूज़ करिए, आप कम तला भुना यूज़ करिए। कोशिश करिए कि उसे बहुत हल्का सात्विक फॉर्म में बनाने की कोशिश करिए अपने मील को। सुबह पॉसिबल हो तो आप अपने ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स को इंटेक करिए, और फिर जब आपका लंच होता है, लंच में भी आप कोशिश करिए कि अपने लंच वाले में जो मील है उससे कुछ उसमें स्टार्ट में आप कुछ वेजिटेबल्स कट, जो सैलिड्स है, खीरा, ककड़ी, प्याज, इनको शामिल करिए, या फ्रूट्स भी आप इंटेक कर सकते हैं। उसके बाद अपना मील खाइए। आप कोशिश करिए कि जो मोटे अनाज हैं, राइस, दलिया, इनको आप ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करें अपने मील में। शाम का जो आपका मील होगा, इवनिंग में, डिनर में, कोशिश करें कि हल्का मील रखें, कुछ हल्का ही मील लें। यहाँ पे भी दलिया, राइस या रोटी आप ले सकते हैं। यहाँ पे भी अपने शरीर की जो एक्टिविटी है, फिज़िकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप कैलोरीज़ को यूज़ करें। ज़्यादा कैलोरीज़ ना डालें बॉडी के अंदर, जितना रिक्वायर्ड हो उतना कैलोरीज़ का ध्यान रखें। रात को टाइम से सोने का प्रयास करें। जब आप एक नेचुरल क्लॉक को फॉलो करेंगे, आप छोटे छोटे 2-3 मील्स अपने शरीर में डालेंगे अपने शरीर के काम के अकॉर्डिंग, तो आप देखेंगे कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपका शरीर आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट देगा, जिसमें आपको कोई परेशानी होने के चांसेस कम रहेंगे। सेल्फ सपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करिए। अपने आप से टॉक करिए, सेल्फ टॉक, पॉजिटिव कन्वर्सेशन करिए। योगा को अपने दिन पे ज़रूर आप इंक्लूड करिए, या किसी भी तरीके का कोई व्यायाम करिए। कोशिश करिए कि जिन लोगों को अभी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोविड के इश्यूज़ हैं या एलर्जिक इश्यूज़ हैं, वायरल किसी को हो, तो ध्यान रखें, अपनी क्षमता के अनुसार हल्का वर्कआउट करें, हल्का खान पीन लें,
मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादातर लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते, अब वो 3 शेड्यूल, जैसे आपने 3 मील लेते हैं तो 3 बार आप अपने शरीर को एक्सरसाइज की डोज भी दें। सुबह आप कोशिश करें कि सूर्य नमस्कार और कुछ प्राणायाम का अभ्यास करें बैठकर। स्ट्रेचिंग अभ्यास बेसिकली आप करें। सूर्य नमस्कार, अगर सूर्य नमस्कार आपको नहीं आप परफॉर्म कर पा रहे हैं तो जो बेसिक स्ट्रेचिंग्स हैं, माइक्रो एक्सरसाइजेज जिन्हें यौगिक सूक्ष्म व्यायाम कहा जाता है, आप उन्हें अभ्यास करें। 10 मिनट तक प्रयास करें, 10-15 मिनट कोशिश करें कि इसमें सूर्य नमस्कार और कुछ ब्रीदिंग का अभ्यास या माइक्रो एक्सरसाइजेज का को परफॉर्म करें। योगा करने की कोशिश करें सुबह। उसके बाद आप दिन में कोशिश करें कि अपने शरीर को कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आप लगातार वॉक करें, चलाएं अपने शरीर को, अपने पैरों को चलाएं, अपने शरीर को एंड्योरेंस ट्रेनिंग दें, हार्ट को ट्रेन करें। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी को कोई अगर अभी प्रॉब्लम्स है, अगर कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम्स है या कोविड के इश्यूज़ हैं, तो डॉक्टर उन्हें रिकमेंड, एक जो उनकी मेडिसिन है उसमें रिकमेंड करेंगे कि आप एक ब्लड थिनर, एस्प्रिन काइंड ऑफ एक ब्लड थिनर, कोई ना कोई टैबलेट्स उनका ज़रूर होता है जो आपके हार्ट, आपके ब्लड को थिन रखता है, पतला रखता है, जो इससे आप शरीर पे ईज़िली आपके शरीर को ब्लड का फ्लो होने में जो आसानी रहती है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप नेचुरल प्रोसेस को यूज़ करें। मेडिकेशन कम से कम आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप यूज़ करें, अदरवाइज़ नेचुरल वे ऑफ जो सिस्टम है आप उसे फॉलो करने की कोशिश करें। एंड्योरेंस ट्रेनिंग करें इसके लिए लगातार 10-15 मिनट, या फिर अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी आपको महसूस होता है आप लगातार तेज़ स्टेप से या हल्की गति, जिसको भी आप आराम से परफॉर्म कर पा रहे हैं, या जॉगिंग कर पा रहे हैं अगर आप फिट हैं तो लगातार अपने हार्ट को ट्रेन करने की एक्सरसाइज करिए। लगातार वॉक करिए, या अपनी वॉक करना बेस्ट प्रोसेस रहेगा। खुले में जाइए कहीं जहाँ पर जो क्लीन एरिया हो, जहाँ पे कोई कंटेमिनेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, जहाँ पे आपको लगता हो कि सेफ़ प्लेस है, तो वहाँ पर जाकर अपने पैरों को चलाने के अभ्यास करिए, वॉक करिए। और इवनिंग में कोशिश करिए कि आप 3:30 बजे से लेके 6:30 बजे के बीच में, या फिर एक पॉसिबल हो तो आप एक हल्का सा कुछ व्यायाम करिए, कुछ स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में आप फ्लैक्सिबिलिटी का योगा परफॉर्म करेंगे तो यू कैन बिल्ड योर ऑल द फिटनेस कंपोनेंट्स जो भी हैं उन सब पे वर्क हो जाएगा। और हल्का रहेगा सुबह, क्योंकि जो आपका दिमाग जो होता है शरीर में थोड़ा लेथार्जिकनेस होती है, ज़्यादा थोड़ा स्टिफ रहता है बॉडी, तो जो बेस्ट रहेगा मॉर्निंग में योगा परफॉर्मेंस, योगा जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे आपके पूरे दिन भर में। और दिन में आप अपने हार्ट को चलाने का प्रयास करिए। मस्ट है, अगर आप अपने हार्ट को ट्रेन करेंगे, थोड़ा वॉक करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार, तो आपको किसी भी तरीके के आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं कह रहा था कि एक ब्लड थिनर के रूप में लोग जो भी रिकमेंडेड करते हैं, मेडिसिन देते हैं, एस्प्रिन काइंड ऑफ जो मेडिसिन होती हैं, तो आप कार्डियो एक्टिविटी करिए, वॉक करिए। इवनिंग के टाइम पे पॉसिबल हो तो आप वॉक करिए, अदरवाइज़ आप वॉक के साथ में कुछ स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस, फिर से आप छोटे छोटे अपने पार्ट्स, जैसे आप छोटे छोटे मील्स हैं वैसे छोटे छोटे वर्कआउट करिए 10-10 15-15 मिनट के। आपके उससे आपको अब ये भी नहीं लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है, और आप देखेंगे अगर 10-10 मिनट भी आप स्पेंड करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका एक पूरा दिन का आधा घंटा, और जो आपको मेंटली आपको ये फील कराएगा कि आपने बहुत एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है, और जो आपको मेंटली स्ट्रांग रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो शाम का जो फिर से मैं आ रहा हूँ आपका, तो उसमें स्ट्रेंथ को आप इंक्लूड कर सकते हैं, या स्ट्रेंथ आपको नहीं है करने का मन तो आप वॉक इज़ द बेस्ट पॉलिसी। वॉक करिए या जॉगिंग करिए अगर आप कर पाते हैं। वॉक में आप हल्का स्ट्रेंथ में आप करें तो अपनी कैलिस्थेनिक्स में को यूज़ करें, फ्री हैंड एक्सरसाइजेस। अपने स्कूल्स में पीटी सीखी होंगी, आप उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर थोड़ा सा स्ट्रेंथ में कह रहा हूँ जैसे करना है तो आप पुशअप्स कर लीजिए, आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, लंजेस करिए, और जंपिंग जैक्स, इस तरीके की प्लैंक, ये प्लैंक है, जंपिंग जैक्स है, स्क्वाट्स है, लंजेस हैं। ये 4-5 एक्सरसाइजेज आप इनकी अब जो अपनी क्षमता के अनुसार एक सेट, 2 सेट या 3 सेट करिए 10-10 के रिपीटिशंस के साथ में। और प्लैंक में आप अब कुछ 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के होल्ड के साथ में परफॉर्म करिए इन एक्सरसाइजेस को। और शाम को कोशिश करिए कि 7 बजे या सनसेट
होने से पहले या उसके आसपास आप जल्दी से कुछ भगवान को प्रेयर करिए, समर्पण करिए, अपने आप को उनके सामने बैठाइए, दीप जलाइए, आप घंटी बजाइए, शंख बजाइए। शंख बजाएंगे तो आपके लंग्स का जो, मुझे लगता है कि यह दुनिया का सबसे अल्टीमेट एक्सरसाइज है आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने का। शंख की ध्वनि आप कर सकते हैं, शंख को बजाने का प्रयास करिए। दिया जलाइए, बत्ती जलाइए, धूप जलाइए या फिर किसी हर्ब्स का धुआं करिए, जो आपके शरीर को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको दिमागी रूप से बहुत तंदुरुस्त करेगा। और पूजा करेंगे, प्रेयर करेंगे इन सभी इस प्रोसेस के साथ में, तो आपके शरीर में ये जो आप जिससे बने हुए हैं, जो 5 एलिमेंट्स हैं, वो भी आपके शरीर में जागृत होंगे। और आपके शरीर में जब 5 एलिमेंट्स जागृत होंगे तो आप अपने शरीर को स्वास्थ्य के रूप से ऊपर की ओर एनहांस करेंगे। आप फील करेंगे इसका इम्पैक्ट अपने जीवन पर। जैसे कि आपको पता होगा कि आप अगर प्रेयर कर रहे हैं, आप अपने सामने देखेंगे कि मंदिर में एक पानी का लोटा रखा जाता है, जो आप उसको इमेजिन करिए, देखिए, उस पर नज़र डालिए, तो आपके जो जल तत्व को इम्प्रूव करेगा आपके शरीर पर। वैसे ही आप जब दिया जलाते हैं, दिया जलाएंगे, आप उसको इमेजिन करेंगे, देखेंगे, आप उसको फील करेंगे, उसका अनुभव करेंगे अपने आसपास, तो वो आपके अग्नि तत्व को, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा आपके शरीर पर। और जब आप शंख की ध्वनि करेंगे या घंटी की ध्वनि करेंगे, ये सारे आपके आकाश तत्व और आपके शरीर पर एक वाइब्रेशन, आपके गले से लेके जो मस्तिष्क तक के जो सारे विकार होते हैं, जो आपके ENT, आपका इंद्रिय जो सेंसरी जो आपका सिस्टम है, उसको एनहांस करेगा। शंख की ध्वनि या फिर कोई भी ध्वनि एकाग्रता, फोकस को बढ़ाता है तो ध्यान रखिए, पूजा का जो कॉन्सेप्ट है वो, उसके पीछे भी एक बड़ा ही अच्छा साइंस है जो आपको हेल्थ, आपको पूरे एक शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए पूजा की पद्धति है। तो ज़रूर आप अपने शाम के रूटीन में या सुबह के रूटीन में पूजा का जो प्रेयर का पार्ट है उसे रखिए 10-15 मिनट के लिए, और कुछ मंत्रों का उच्चारण करिए। तो इस तरह से आपसे, जैसे मैं बता रहा था कि पूजा का जो, आप अगर जल आपके लोटे पर रखा हुआ है ऐसे देखेंगे तो जल तत्व को इम्प्रूव करेगा। आप अग्नि को, दिए को जलाएंगे तो आपके अग्नि तत्व को इम्प्रूव करेगा। आप अगर घंटी बजाते हैं या आप कोई भी शंख बजाते हैं तो आपके आकाश तत्व को इम्प्रूव करेगा। यह जो एलिमेंट्स, यह पार्ट है, यह क्रिया जो है। और आप जब ये दिया, कुछ हर्ब्स जलाते हैं या धूप जलाते हैं, इन चीज़ों को जलाते हैं, जो धुआं करते हैं, तो आपके वायु तत्व को इम्प्रूव करेगा। और आपका एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके जो एलिमेंट्स का, पृथ्वी तत्व, आप कोशिश करें जब भी प्रेयर करें तो एक आसन बिछाएं, कोई सूती कपड़ा बिछाएं या कोई चादर बिछाएं जो कॉटन की हो, उसमें बैठने की कोशिश करें। किसी आसन के ऊपर बैठकर अपनी पूजा को करने का प्रयास करें। पद्मासन में कर सकते हैं अपनी प्रेयर को तो करें, अदरवाइज पद्मासन, वज्रासन या सुखासन की स्थिति में बैठकर अपनी प्रेयर को कंप्लीट करें। आप जब एक आसन में बैठेंगे, जो आसन में पर्टिकुलरली स्पाइन को सीधा कर बैठने के क्रिया के दौरान आप अपनी पृथ्वी तत्व को इम्प्रूव करेंगे। तो इस तरह से आप जब पृथ्वी तत्व इम्प्रूव होगा तो आप शक्ति महसूस करेंगे, अपने शरीर को में स्ट्रेंथ महसूस करेंगे। तो इस तरह से पूजा करने से जो आपके शरीर में सभी एलिमेंट्स जो इम्प्रूव होंगे, जो आपको डेफिनेटली एक आपके शरीर को सपोर्ट देंगे और आप अपनी जीवन में स्वस्थ महसूस करेंगे सभी रूपों से। तो इसको इंक्लूड करिए और ज़रूर फॉलो करिए इन टिप्स को। इसके साथ मैं आपको कुछ लंग्स की 1-2 एक्सरसाइजेस दिखा रहा हूँ, किस तरह से करें आप अपने रूटीन में इनको कनेक्ट करें। सूर्य नमस्कार करें अगर सुबह पॉसिबल हो, तो इससे आपके शरीर का ही कंपाउंड प्रैक्टिस है, पूरे शरीर का संपूर्ण अभ्यास हो जाएगा इससे। उसके अलावा आप स्ट्रेचिंग के समय में सुबह, दिन में, शाम अगर कभी भी करें अभ्यास, तो आप 1-2 एक्सरसाइजेस करें जिनमें आप सिंपली इस तरह से खड़े हो जाएं अपनी जगह पर, हाथों को दोनों सामने रखें, अपने शोल्डर्स को थोड़ा उठाकर इस तरह से चेस्ट को आगे करें, गर्दन को अपनी क्षमता के अनुसार ऊपर देखें आसमान की ओर, चेस्ट को एक्सपैंड करके रखें इस स्थिति पर, धीरे से छोड़ें
इस तरह से वक्षस्थल शक्ति विकास क्रिया का अभ्यास करें। इसमें दूसरा वेरिएशन भी कर सकते हैं, दोनों हाथों को ऐसे रखें, ऐसे एल्बोज को अपने शोल्डर्स को पीछे की ओर एक्सपैंड करें, पूरा चेस्ट को फुलाएं, फिर आसमान पे देखें, होल्ड करके रखें सांस को, धीरे से वापस आएँ। ऐसे 2-3 बार परफॉर्म करें। और बैक स्ट्रेच का अभ्यास ज़रूर करें। जो बैक स्ट्रेच है वो आपके लोअर स्पाइन की स्ट्रेंथ को तो इम्प्रूव करेगा ही, साथ में आपके लंग्स की स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करता है। किस तरह से करें, लोअर बैक को स्ट्रेच दिख जाए, हाथों को प्रॉपर्ली ग्रिप बना लें, पूरा स्ट्रांगली पकड़ लें अपने हाथों से, इस तरह से अपने लोअर स्पाइन को स्ट्रांगली रखें, दोनों हाथ कमर पर। उसके बाद अपने शोल्डर्स को, एल्बोज को पीछे मिलाने की कोशिश करें, शोल्डर को एक्सपैंड करें, फिर धीरे से लोअर स्पाइन से खींचे हुए शोल्डर चेस्ट को एक्सपेंडिंग चेस्ट के साथ में पीछे की ओर रुकने का अभ्यास करें। इस तरह से अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। साइड से दिखा रहा हूँ आपको। धीरे से वापस आए। ये आपके चेस्ट को एक्सपेंड कर रहे हैं आप, लोअर बैक, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके लंग्स को स्ट्रेंथ करने में। लंग्स और लोअर स्पाइन को बैक स्ट्रेच करें, सॉफ्टली करें, 2-3 बार करें इसका अभ्यास। और खाने पीने में विशेष ध्यान रखें आप। अपने जो हर्ब्स हैं, तुलसी है, अदरक है, आपका गार्लिक है, काली मिर्च है, हल्दी है और मेथी दाना है, इनका आप सेवन अवश्य करें अपने खान पीन में। इन्हें इंक्लूड करें किसी भी तरीके से, आप जिस तरह से इनको इंक्लूड करना चाहें, कंबाइन करें ये सारी चीज़ें अपने डेली मील के साथ में। और पॉसिबल हो तो आप मॉर्निंग में मल्टीविटामिन जैसे लोग प्रेफर करते हैं लेना, तो आप मल्टीविटामिन के तौर पे 1 स्पून च्यवनप्राश का आप सुबह उठकर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो मैं आपके सामने आपको प्रेजेंट करना चाह रहा था, जो हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं और जो आपके शायद काफ़ी सारी इसमें आपकी क्वेरीज़ हो सकती थी, जो आपको हेल्प करेंगे आपको फिट रहने के लिए, आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मैं पुनः नमस्कार करता हूँ। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, समाज में सबको सपोर्ट करिए, मिलकर रहिए, एक दूसरे का उत्साहवर्धन करिए। यही मेरा वर्ड्स हैं आप इस हेल्थ टिप्स के साथ में। तो एक प्रेयर के साथ में ख़त्म करते हैं आज का ये जो मैं आपके सामने जो अपने वर्ड्स को प्रस्तुत कर रहा था। सीधे होकर बैठ जाएं, स्पाइन को सीधा रखें, दोनों हाथों को फ्री हैंड मुद्रा पर रखें, सारे फिंगर्स को ढीला रखें आसमान की ओर, शोल्डर्स आराम की स्थिति पर, स्पाइन बिल्कुल सीधा, आंखें बंद कर जाएं, लंबा गहरा सांस भर जाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।